नमस्कार, सप्ताह दर्शन में सबका स्वागत। मैं देविका अशोक। मैं अमृता। देखें पिछले सप्ताह का मुख्य समाचार। मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री ने कोविड टीका के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। बुजुर्गों और बीमारों को लगेगा कोविड का टीका। महान वैज्ञानिक सीवी रमन की याद में हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। म्यांमार में खूनी बुधवार 38 लोगों की जान गई, हिंसा जारी। इसरो ने सफलतापूर्वक PSLV C51 लॉन्च किया। ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को कक्षा में इंजेक्ट किया गया। और खेल समाचार भी। प्रधानमंत्री ने कोविड टीका के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई। उन्हें दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पहला डोज दिया गया। पीएम मोदी को भारत बायोटेक की बताई कोविड वैक्सीन दी गई है। पीएम मोदी को वैक्सीन सिस्टर पी निवेदा ने लगवाई। निवेदा ने बाद में बताया कि पीएम मोदी ने वैक्सीन लगवाने के बाद कहा कि लगा फी दी पता फी नहीं चला। सोमवार से 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है। मोदी 70 साल के हैं और टीका लगवाने के योग्य है। ऐसे में अपनी बारी आने पर उन्होंने टीका लगवाया। बुजुर्गों और बीमारों को लगेगा कोविड का टीका। इस विषय में सांद्रा ने क्या बताया, सुने। देश में हर माह की पहले तारीख में कुछ नियम या बदलाव अमल में आते हैं। मार्च माह की पहले तारीख को भी ऐसे होने जा रहा है। 1 मार्च से देश 60 साल से ज़्यादा उम्र की बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग को कोविड का टीका लगने लगेगा। देश का सरकारी अस्पताल में यह मुफ्त लगेगा। प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन का पैसा देने होगा। कोरोना से बचाव की वैक्सीन 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 प्राइवेट अस्पताल में लगेगी। केंद्र सरकार के 60 साल से ज़्यादा उम्र के मंत्री अगर अस्पतालों में टीका लगवाएंगे तो उन्हें इसका दाम चुकाना होगा। धन्यवाद सांद्रा। महान वैज्ञानिक सीवी रमन की याद में हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलें अद्वैता की रिपोर्ट की ओर। हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने 1928 में जो खोज की थी उसको याद रखने और विज्ञान के प्रति लोगों, खासकर बच्चों में रुचि बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि सीवी रमन द्वारा किए गए खोज को रामन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय को विज्ञान के लिए पुरस्कार मिला। लेकिन इससे भी बड़ी थी वह खोज जो आश्रमण प्रभाव के नाम से जानी जाती है। उन्हें 1954 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इसके बाद साल 1986 से हर साल 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान के तौर पर मनाया जाता है। धन्यवाद अद्वैता। म्यांमार में खूनी बुधवार 38 लोगों की जान गई, हिंसा जारी। इसके बारे में मालविका ने क्या बताया, सुने। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के 1 महीने बाद भी बेतहाशा हिंसा जारी है। संयुक्त राष्ट्र में इसे खूनी बुधवार कहा है।
म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र की राजदूत क्रिस्टिन शेरनर ने कहा कि देश भर से दिल दहलाने वाले फुटेज सामने आ रहा है। क्रिस्टिन ने ये भी कहा, ऐसा लगता है कि सुरक्षा बल गोलीबारी में लाइव बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग कर रहे हैं कि आंग सन सूची समेत चुने हुए सरकारी नेताओं को रिहा किया जाए। धन्यवाद मालविका। इसरो ने सफलतापूर्वक PSLV C-51 लॉन्च किया। ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को कक्षा में इंजेक्ट किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ब्राजील के उपग्रह अमेनिया 1 को रविवार सुबह लगभग 10:24 बजे लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमेजोनिया 1 के साथ 18 अन्य सहयात्री उपग्रह भी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पर सवार होंगे। लॉन्च के लिए उल्टी गिनती शनिवार से शुरू हो गई थी। यहाँ यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि यह इसरो का वर्ष 2021 का पहला मिशन होगा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट लाइव स्कोर। इंग्लैंड का 5वां विकेट गिरा, बेन स्टोक्स 55 बनाकर आउट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे 14 और निर्णायक टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही इंग्लिश टीम ने 140 रन बनने में 5 अहम विकेट खो दिए। अक्षर पहले ने अंग्रेजों की शुरुआत खराब की। अपने 550वें टेस्ट को जीतकर फारादी टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का टिकट कराना चाहेगा। समाचार समाप्त नहीं होते, फिर मिले एक और सप्ताह दर्शन में। धन्यवाद।